हेलो एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वीडियो एकदम डिटेल में होने वाला है और इतने जल्दी कहीं नहीं हुआ होगा जितना जल्दी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इसको। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहला लिबिक्स मेथड। इसमें क्या हम हाइड्रोजन और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है कि नहीं ये पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं CO के साथ। यहाँ पे कॉपर है +2 में, लेकिन इस रिएक्ट करने के साथ क्या होता है, ये खुद रिड्यूस होकर चला जाता है कॉपर में। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो उसको ऑक्सीडाइज कर भेज देता है H+ में H2O में, और कार्बन को +4 में भेज देता है CO2 में। अब लेकिन ये H2O CO2 बनने से कार्बन और हाइड्रोजन कैसे पता चला, ये हमें तो अभी दिख रहा है ना, रिएक्शन में थोड़ी दिखेगा कि CO2 बना। तो होगा क्या, इसको CaOH से पास कराएंगे तो होगा क्या, CaCO3 का मिल्कीनेस अपियरेंस होगा। ठीक है, टर्बिड हो जाएगा सॉल्यूशन, टर्बिडिटी अपियर होगी। ठीक है, बचपन में पढ़ते थे ना 9th-10th में, CaCO3 मिल्कीनेस अपियर होता है, फिर उसको एक्सेस CO2 से पास कराते हैं तो मिल्कीनेस गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इससे आपको बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये होता है सॉल्युबल, तो वो टर्बिडिटी जो अपियर होती है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही टर्बिडिटी अपियर होगी हमें पता चल जाएगा CO2 है। ठीक है, डन। तो ये तो बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं अपन। अब H2O को एनहाइड्रस CuSO4 से रिएक्ट कराएंगे तो इससे हमें मिलेगा CuSO4.5H2O, जिसे हम ब्लू कलर का होगा, इसे हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हो आप लोग। ठीक है, तो CO2 से मिल्कीनेस बनेगा, एक्सेस CO2 से पास कराएंगे, वो टर्बिडिटी वो मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। तो यहाँ से हमें इतना होने पे कंफर्म हो गया कि भाई CO2 है, और H2O से ब्लू विट्रियोल बना तो यहाँ कंफर्म हो गया H2O है। अब लसांगने टेस्ट यूज़ होता है फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन के लिए। करते क्या है अपन, चाहे फॉस्फोरस हो, चाहे सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हेलोजन हो, पहले कोवलेंट कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ फ्यूज़ किया जाता है, फ्यूजन कराया जाता है विद सोडियम मेटल। होता क्या है, इससे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है तो NaCN, हेलोजन है तो NaX, सल्फर है तो Na2S। इससे होता क्या है, हमारा आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसका फर्दर टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अब पहले तो जैसे इसका जो फ्यूज्ड मास बना, ठीक है, इसको क्या कराया जाता है, इस फ्यूज्ड मास को बॉयल करा दिया जाता है डिस्टिल वाटर के साथ और इसको अलग कर लिया जाता है। तो एक बार आपके पास NaCN आ गया, NaX आ गया, Na2S आ गया, तो अब इसे आप आगे फर्दर सेपरेटली हर के लिए अलग तरीके का टेस्ट है करा सकते हो। जैसे नाइट्रोजन स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, यही जो NaCN आया ना, इसे हम कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। इसको बॉयल किया जाता है, लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है हर चीज़। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहना वीडियो पॉज करके। ठीक है, इसको क्या कराया जाता है, इसको Fe+2 के साथ बॉयल कराया जाता है। तो जैसे Fe+2 के साथ बॉयल कराते हैं तो ये हमारा देता है FeCN6 4-। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको कॉन्क H2SO4 के साथ भी एसिडिफाई करा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ Fe2+ को कन्वर्ट कर दिया जाता है Fe3+ में। तो यहाँ पे मिला हमें FeCN6 4-, यहाँ पे मिला हमें Fe+3। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है XH2O के प्रेजेंस में और हमें प्रूशियन ब्लू कलर दे देता है, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस .XH2। वो बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला और कलर पूछ सकता है। क्या कराए, पहले इसको आपको क्या कराया गया, आयरन टू Fe+2 सल्फेट के साथ, देखिए वही लिखा है द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट दैट इज NaCN। इसको क्या कराएं, हम बॉयल किए आयरन 2 सल्फेट के साथ। तो हुआ क्या, कुछ CN- को तो Fe2+ CN- के साथ रिएक्ट करके FeCN6 4- तो बनाया ही बनाया, और कुछ Fe+2 जब एसिडिफाई कराया गया कॉन्क H2SO4 के साथ तो Fe+3 में गया, और ये दोनों आपस में कंबाइंड होके आपको क्या बना लिया दोस्तों, प्रूशियन ब्लू कलर का कंपाउंड बना लिया। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसके बारे में डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। डन। अब देखिए हेलोजन की बात करते हैं। तो हेलोजन में सबसे पहले क्या करा जाता है, जो हमारा Na सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसको एसिडिफाई कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। क्यों कराते हैं, यहाँ देखिए, क्योंकि अगर हेलोजन का करा रहे हैं लेकिन अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है तो दिक्कत देगा। तो नाइट्रिक एसिड के साथ आपको इसको बॉयल करने से होता क्या है कि अगर NaCN बना है, नाइट्रोजन रहेगा तो NaCN में चला जाएगा कार्बन और सोडियम के साथ, और सल्फर है तो Na2S बना लेगा। तो अगर NaCN और Na2S बन गया है तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करेगा, H+ आएगा, CN- को लेके HCN, H+ आएगा, S2- को लेके H2S। तो ये वापस से इनको कोवलेंट फॉर्म में भेज देगा।
अब ये इंटरफेयर नहीं करेगा हमारा हैलोजन के टेस्ट में, ठीक है, नहीं, इनको डिकम्पोज कर देता है। बेसिकली द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट फर्स्ट बॉयल विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम फॉर्म्ड, यानी बस इसको हटाना है अपने को HCl और H2S में कन्वर्ट करके। अब आते हैं कि अच्छा अब सर कैसे टेस्ट करेंगे, तो देखो कैसे टेस्ट करते हैं। जैसे हमारा NaX बना, अब इसमें हमारा Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, I माइनस है। इन तीन का कैसे करते हैं, इन तीनों को सबसे पहले AgNO3 से रिएक्शन कराया जाता है। तो AgCl, AgBr और AgI, ये है वाइट प्रेसिपिटेट, ये है पेल येलो प्रेसिपिटेट, और ये है आपको AgI का येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये यार पिंक कलर से लिखा गया, एक सेकेंड, चलिए देखिए, डन। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट, पेल येलो प्रेसिपिटेट और येलो प्रेसिपिटेट बना, लेकिन इससे अभी यहीं पे रुकते नहीं है, इसके आगे बढ़ते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं इसको, तो जो AgCl होता है वो सॉल्युबल हो जाता है, AgBr पार्शियली सॉल्युबल होता है और AgI इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है क्लोरीन है, ब्रोमीन है कि आयोडीन है, ठीक है, ये बता ही दिया आपको। सल्फर के लिए क्या करते हैं भाई, तो सल्फर के लिए क्या करते हैं, जो हमारा Na2S बना है, दो तरीका है इसको, Na2S बना है उसको एसिटिक एसिड के साथ पहले तो एसिडिफाई कराया जाता है और फिर लेड एसीटेट दैट इज PbOAc होल ट्वाइस, ठीक है। एसीटेट इज नथिंग बट दिस, ये होता है, आपको समझ रहे हो, दिस वन इज द एसीटेट, ये O और ये AC कहा जाता है इसको, OC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से होगा लेड एसीटेट, मैं आपको बताता हूँ। लेड एसीटेट विल बी समथिंग लाइक Pb2+, ठीक है, Pb2+, और ये कंपाउंड बनाएगा OC डबल बॉन्ड O CH3 ट्वाइस। अब देखिए ये ट्वाइस क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास Pb के पास तो 2+ है, लेकिन एसीटेट क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, तो यहाँ तो एक ही माइनस है ना, तो इसको 2 आना पड़ेगा, तब तो ये -2 और +2 नेट न्यूट्रल होगा, समझे कि नहीं समझे। तो एसीटेट इज नथिंग बट CH3C डबल बॉन्ड O माइनस एंड Pb इज Pb2+ यहाँ पे, डन। तो ये हो गया लेड एसीटेट। अब लेड एसीटेट से क्या आता है, Pb2+ आता है हमारा, तो Pb2+ हमारे Na2S के S2 माइनस के साथ PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है, तो यहाँ से सल्फर कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एक वायलेट कलर का कंपाउंड मिल जाता है। फिर से देखिए, Na2S को सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के साथ रिएक्शन कराया गया तो एक कॉम्प्लेक्स मिल गया वायलेट कलर का। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है, कैसे याद करेंगे, तो Na2NO4 हो गया, FeCN5 है आपको, ठीक है, FeCN5 है, यहाँ पे 5 छूटा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ, NaCN5, ठीक है। एक बार NaCN5 हमारा बन गया, उसके बाद यहाँ का सल्फ़र और NO ऐड कर दो, NOS, तो पूरा ऐड कर दिए, इन दोनों को ऐड किए, ये बन गया 2 सोडियम 2 सोडियम 4 सोडियम, Fe एज इट इज़, CN5 एज इट इज़, सल्फ़र और NO NOS हो गया, ठीक है, डन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलिए। अगर आपके सल्फ़र के टेस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन्ड स्पेसिफिकली, सल्फ़र या नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो सल्फ़र, अगर आपको सल्फ़र के टेस्ट में सल्फ़र तो प्रेजेंट रहेगा ही, नाइट्रोजन भी उसके साथ प्रेजेंट है, मैंने कह दिया सल्फ़र नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फ़र का टेस्ट सल्फ़र तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन सल्फ़र के साथ नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि ये रिएक्ट करके NaSCN बना लेता है, जो कि Fe3+ के साथ FeCN2+ बना लेता है, ब्लड रेड हो जाता है। ब्लड रेड इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, कहीं कहीं पे ये आपको FeSCN थ्राइस भी दिया हुआ है, कुछ कुछ जगह लिखा रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी Fe+3 है, यहाँ पे भी Fe+3 है, तो मैंने जो लिखा है ब्लड रेड के ऊपर वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो मेन बेसिकली Fe+3 में रहता है, ठीक है, डन। तो ये चला गया FeSCN2+ में, लेकिन आपको कोई प्रोशन ब्लू कलर नहीं मिलता है। आप सोच रहे हो सर नाइट्रोजन है, तो मेरा नाइट्रोजन का जो टेस्ट था यहाँ जो आपने कराया था, ये प्रोशन ब्लू, ये क्यों नहीं मिल रहा सर, नाइट्रोजन है ना, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, फ्री CN- चाहिए ना। यहाँ फ्री CN- कहाँ मिला आपको, यहाँ तो आपको SCN है ना, तो साइनाइड आयन तो फ्री है नहीं, तो यहाँ कोई प्रोशन ब्लू कलर नहीं मिलता है, सिंस देयर इज नो फ्री साइनाइड आयंस, डन।
लेकिन अगर हम एक्सेस सोडियम ले लें तो एक्सेस सोडियम ले लें तो NaCN वापस चला जाता है NaCN और Na2S में। अब ये इंडिविजुअल नाइट्रोजन का टेस्ट दे सकता है, ये इंडिविजुअल सल्फर का टेस्ट दे सकता है। अब आते हैं फॉस्फोरस पे। बड़ा इजी है फॉस्फोरस का, कुछ नहीं कराना है। जो आपका कंपाउंड है जिसमें फॉस्फोरस है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट कर दीजिए तो आपको फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे Na2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके फॉस्फेट आयन में भेज देगा PO4 3-। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फॉस्फोरस है, Na2O2 से रिएक्शन कराए, ये चला गया Na3PO4 में ऑक्सीडाइज हो गया फॉस्फोरस। अब उस सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम, बॉयल कर देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। तो Na3PO4 में क्या देगा, देखो बहुत आसान रिएक्शन, इसका H+ इसके PO4 3- के साथ H3PO4, इसका सोडियम प्लस NO3- के साथ NaNO3। अब इसको अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है HNO3 के प्रेजेंस में यहाँ भी। तो ये हमें क्या दे देता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, येलो PPT। तो यहाँ से फॉस्फोरस का कन्फर्म हो जाता है। याद कैसे करेंगे इसका फॉर्मूला, तो देखिए NH4 थ्राइस फॉस्फेट, इतना डाल दिए, इतना लिख लिए फॉर्मूले में, ठीक है। इतना फॉर्मूले में जैसे ही आपने लिखा, इतना फॉर्मूले में जैसे ही आपने डाला तो अब आपको क्या दिखेगा कि ये 4 है, ये 3 है, 4 3 12, डन। उसके बाद MOO लिख दो और यहाँ पे 3 था तो ये 3 लास्ट में भी डाल दो, डन। तो ये बन गया आपका येलो प्रेसिपिटेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये फॉस्फोरस के लिए टेस्ट हो गया, डन। तो हमने सारा टेस्ट कर लिया, डन। इतने से डायरेक्टली जब लिखा हो इतने ही से सवाल आएगा, तो इतने को अच्छे से कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाना। ऐसे ही अपडेट्स, सारे क्लासेस, सब चीज़, फ्री क्लासेस हैं, सबका अपडेट आते रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।